हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल बेटा हमने जो लेक्चर नंबर 4 में किया था वो किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा हमारा लास्ट वीडियो अगर उसको देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए बेटा, अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? देखो, मान लो बेटा आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, आपको क्या दिया है बेटा? दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। दोनों फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब आपको बेटा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। दोनों फंक्शन कैसे दिए हैं? मल्टीप्लाई में दिए हैं, यानी कि प्रोडक्ट में दिए हैं। ये बात बेटा यहाँ याद रखने की है। दिस मेथड यूज्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट कंप्लीट। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स आपको दो फंक्शन कुछ इस तरह से दिए हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें बाय बाय पार्ट्स यूज करने की क्या जरूरत है? बाय पार्ट्स बेटा वही यूज होगा जहां प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। जैसे एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स की मल्टीप्लाई करें तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई यही रहेगी, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है देखिए। फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बेटा? तो देखो फॉर्मूला है बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और बेटा इसका जो भी कुछ आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम dx। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ फर्स्ट और सेकंड की बात है। तो अब बेटा हमारे पास सवाल उठता है, फर्स्ट कौन सा और सेकंड कौन सा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो इसके लिए वो कहता है बेटा द फंक्शन whose initial appeared first in the word। देखो बेटा मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इस वर्ड में जो पहले आएगा उसको पहला फंक्शन और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन। ये और बहुत सारी बुक्स में बेटा ये भी दिया होता है ILATE। ठीक है,
ये दो वर्ड हैं आपके पास में, दोनों में से बेटा कोई भी आप एक यूज कर लो। हम पहला वाला यूज करेंगे, LIATE। ठीक है, ये वर्ड है फर्स्ट इन द वर्ड दिस कैन बी चूजन एज फर्स्ट फंक्शन। देखो बेटा, इसमें जो भी अल्फाबेट पहले है उसको हम फर्स्ट फंक्शन देंगे और दूसरे वाले को हम सेकंड देंगे। अब बेटा इसका मतलब क्या है, देखो एल जो लेटर है इसका मतलब है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या मतलब है? लॉगरिथमिक फंक्शन। आई का क्या मतलब है बेटा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ए का क्या मतलब है बेटा? एल्जेब्रिक फंक्शन। फंक्शन। टी का क्या मतलब है बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई का क्या मतलब है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इनमें से बेटा जो पहले आएगा उसको हम क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। सपोज करो बेटा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? लॉगरिथमिक फंक्शन को। और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे? एक्सपोनेंशियल को। सपोज करो बेटा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दिया है और ट्रिगोनोमेट्री दिया है, तो फर्स्ट किसको मानोगे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, और सेकंड किसको मानोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, तो अगर बेटा हम इसका लिखें बाय दिस फॉर्मूला तो क्या होगा? देखो, इन फर्स्ट एज इट इज, यानी कि बेटा एफ एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज जी एक्स डी एक्स। सॉरी बेटा ये रब हो गया, ओनली वेन। ये बेटा ओनली वेन, है ना? देखो फिर क्या है बेटा? प्लस। प्लस नहीं बेटा, ये माइनस। 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 ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सॉरी फर्स्ट नहीं बेटा, एफ एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। फिर बेटा इस पूरे का जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो समझ गए? फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर इस तरह का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको दे रखा है तो आपका फॉर्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फंक्शन कैसे चूज करना है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए हम लेटर यूज कर वर्ड यूज करते हैं LIATE। ठीक है, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट बेटे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनमें हमने आपको ये सारे फंक्शंस बताए हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जिनमें लॉग हो बेटा वो लॉगरिथमिक फंक्शन, जिनमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन बेटा जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स दिए हों अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन कॉस टेन दिए हों वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा जिसमें e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स इस तरह के क्वेश्चन दिए हों वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें बेटा यूज करना है और हमें करना है इंटीग्रेशन। चलिए बेटा आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे बेटा क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है बेटा। x क्या है बेटा? एल्जेब्रिक फंक्शन, और e टू दी पावर x क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कौन सा पहले है? एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो बेटा जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में है उसको सेकंड फंक्शन। तो हम मान लेते हैं बेटा i इज इक्वल टू लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर एक्स डी एक्स।
और बेटा जो भी कुछ आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा i इज इक्वल टू क्या है, x इंटू, देखो बेटा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x, ठीक है, माइनस ये है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, कितना हुआ 1, तो 1 इंटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, e टू दी पावर x, ठीक है, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे dx। तो बेटा i इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x हुआ बेटा, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x प्लस बेटा हम एक कांस्टेंट लिखते हैं c, ठीक है, तो i इज इक्वल टू x ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x प्लस c, इसका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर ax प्लस b dx। अगर बेटा हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है तो देखो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और e टू दी पावर ax प्लस b क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटा ये किससे होगा, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा। तो बेटा हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर ax प्लस b dx। फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, तो i इज इक्वल टू x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ax प्लस b dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब बेटा x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब बेटा e टू दी पावर ax प्लस b dx, और बेटा इनका पूरा सबका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। i इज इक्वल टू बेटा x एज इट इज इंटू ई टू दी पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा बेटा e टू दी पावर ax प्लस b अपॉन d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b, बता रखा ना बेटा, जब x की जगह, जब x की जगह कुछ और दिया हो, देखो e टू दी पावर x होता है, जनरली e टू दी पावर x होता है, e टू दी पावर x की जगह क्या दिया है बेटा ax प्लस b, तो ax प्लस b जो दिया है बेटा इसका नीचे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर ax प्लस b अपॉन d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ठीक है, और ये बेटा dx। बोलो बात आई समझ में, i इज इक्वल टू x, ये हो गया बेटा e टू दी पावर ax प्लस b, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा कितना आएगा a, देखो ax में x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 तो बचा a और प्लस b का हो गया 0, माइनस यहाँ देखो बेटा इसका जो है ये 1 अपॉन यहाँ a बचेगा, तो 1 अपॉन a बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस b बचा और dx, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू x अपॉन a e टू दी पावर ax प्लस b माइनस 1 अपॉन a इंटू इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर ax प्लस b अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ठीक है, तो बेटा आंसर क्या आएगा x अपॉन a e टू दी पावर ax प्लस b माइनस 1 अपॉन, देखो बेटा यहाँ से ये आएगा और एक ये है, कितना हो जाएगा a स्क्वायर e टू दी पावर ax प्लस b प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई ना समझ में, बड़ा आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू टू टू दी पावर 7x dx, ठीक है, तो देखो इसको बेटा ये अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और ये लॉगरिथमिक फंक्शन ये सेकंड, तो हम मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टू टू दी पावर 7x dx, ठीक है, तो बेटा i इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टू टू दी पावर 7x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टू टू दी पावर 7x dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है बेटा, तो x i इज इक्वल टू x एज इट इज इंटू, देखो बेटा टू टू दी पावर x 7x, बेटा अगर आपको दिया हो a टू दी पावर x तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a टू दी पावर x अपॉन log e a, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है किसका a टू दी पावर x का। अब बेटा अगर x की जगह आपको कुछ और दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी सपोज करो आपको ax प्लस b या कुछ भी दिया हो, तो आप a टू दी पावर x लिखेंगे अपॉन log e a लिखेंगे इंटू, अब बेटा a टू दी पावर x की जगह दिया है ax प्लस b तो ax प्लस b लिखेंगे और नीचे बेटा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b करेंगे, यानी कि बेटा अगर x की जगह आपके पास कुछ और है तो x को हर जगह आप x की जगह वो लिखेंगे और नीचे बेटा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ टू टू दी पावर बेटा x नहीं है, क्या है 7x, तो बेटा आप क्या लिखेंगे टू टू दी पावर 7x अपॉन log e7 इंटू बेटा 7x का आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 7x, ठीक है, माइनस
देखो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो गया 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 टू द पावर 7x अपॉन log e7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x। ठीक है, और ये बेटा डी। तो बेटा i इज इक्वल टू, देखो ये तो आ गया यहाँ से बेटा 7 आ गया, तो ये हो गया x अपॉन 7 2 टू द पावर 7x अपॉन log e7। ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा ये सब कांस्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन 7 log e7 इंटू 2 टू दी पावर 7x का इंटीग्रेशन फिर से होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर 7x अपॉन log e2। बेटा ये log e2 आएगा, 7 नहीं, log a होता है ना, log e2 क्या आएगा बेटा log e2, log e2। ठीक है, फिर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा 7 आएगा। तो यहाँ बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x अपॉन 7 2 टू दी पावर 7x अपॉन log e2 माइनस 7 7 का 49, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 49 2 टू दी पावर 7x अपॉन ये है बेटा log e टू दी पावर कितना 7 7 नहीं बेटा ये 2 है, log e2 और ये log e2 तो ये हो जाएगा बेटा log e2 होल स्क्वायर प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, 7 नहीं होगा बेटा, log 7 नहीं होगा, log क्या होगा 2 होगा, क्योंकि एक ही जगह कितना है 2 है। ठीक है ना, बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कर लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। देखो सभी को सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन लेट हम मान लेते हैं बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, एल आई ए टी ई। ठीक है, तो बेटा ये ए एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके बाद टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट होगा और ये हमारे पास सेकंड होगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स, और बेटा जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस कॉस एक्स माइनस बेटा फर्स्ट इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कॉस एक्स, और बेटा ये हो गया डी एक्स। आई इज इक्वल टू ये बेटा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। ठीक है, तो बेटा ये तो माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन एक्स प्लस सी। आंसर खत्म हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या है बेटा, लेट हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x dx। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं i इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकेंड, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर माइनस 7x dx। ठीक है, माइनस देखो बेटा होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फर्स्ट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, और इस पूरे का बेटा फिर से होल इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन माइनस 7। बेटा माइनस 7 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा माइनस 7x, तो माइनस 7 आ गया, माइनस 7x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस 7। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन हुआ ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन माइनस 7। फिर बेटा इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन 7, इस माइनस को बेटा यहाँ लगा देता हूँ माइनस, देखो ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, 2 अपॉन 7 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 2 अपॉन 7 बाहर,
ये बेटा आ गया x इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x dx। बेटा यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फिर से देखो x और 7 है, ई टू दी पावर माइनस 7x मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन 7 एज इट इज प्लस 2/7 इंटू, देखो बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस 7x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू दी पावर माइनस 7x dx, फिर बेटा पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ गया बेटा i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन 7 प्लस 2/7, ये आ गया बेटा x ई टू दी पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन माइनस 7 माइनस x का डिफरेंशिएशन तो बेटा 1 हो गया, या ई टू दी पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन माइनस 7, फिर बेटा dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन 7 प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा इससे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये हो गया बेटा 2x अपॉन 49 ई टू दी पावर माइनस 7x माइनस, देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये बेटा 2/7 मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू ये बेटा 1/7 बाहर आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन फिर से हो रहा है ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन माइनस 7 dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 7x अपॉन 7 माइनस 2x अपॉन 49 ई टू दी पावर माइनस 7x प्लस, देखो बेटा ये माइनस और ये प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये आ गया बेटा 2 अपॉन 7 7 का कितना हुआ 49 49 7 का, तो आई थिंक 7 9 का कितना हुआ बेटा 60, 7 9 का 63 3 और 7 4 का 28 28 प्लस 6 343 हो रहा है शायद 343 ई टू दी पावर माइनस 7x ई टू दी पावर माइनस 7x प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। चलो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x dx, ठीक है, बोलो ठीक है ना। देखो बेटा ये अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो बेटा इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं i इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x dx, और बेटा इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा sin 2x अपॉन, देखो बेटा x की जगह कुछ और है, कितना है 2x, तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x का कितना आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 2x इंटू cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आया sin 2x अपॉन 2, ये बेटा 2x नहीं dx है, dx dx, ठीक है। 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ बचा बेटा x इंटू साइन 2x dx, ठीक है। अब बेटा यहाँ फिर से क्या बन रहा है अलजेब्रिक इंटू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो बेटा इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम क्या लेंगे सेकंड, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस, इसमें बेटा फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन 2x dx, और बेटा इस पूरे का फिर से क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन x बेटा एज इट इज
इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x। अब x की जगह देखो बेटा 2x है, तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1, इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर बेटा dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस, देखो बेटा, नहीं ये ब्रैकेट है बेटा, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट। ठीक है, देखो बेटा, अब क्या होगा, x इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos 2x अपॉन 2 माइनस, देखो बेटा इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस ये आ गया 1/2, बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, क्या होगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। इसको बेटा सही से लिख दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 प्लस x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आएगा। देखो बेटा यहाँ गलती है, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, ये तो बेटा प्लस हो गया, और ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस होगा। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4, लेट i is equal to integration of x to the power n log ax dx। ठीक है, देखो बेटा x to the power n log ax dx। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एल आई ए टी ई, तो एल बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन पहले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। चलो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log ax एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या है बेटा फर्स्ट फंक्शन log ax। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, और बेटा पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i इज इक्वल टू log ax इंटू एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस, देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, तो लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x, फिर बेटा इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ए। ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डी एक्स। ठीक है, बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, बचा कितना एन प्लस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू ये तो आ गया बेटा आपके पास एक्स टू दी पावर एन प्लस वन इंटू लॉग ए एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा 1/n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो x की पावर 1 है, ये पावर बेटा ऊपर जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई में -1 पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन कैंसिल dx। फिर से बेटा x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन इंटू लॉग एक्स अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन फिर से करो, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, और ये प्लस सी, तो बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू दी ये आ गया एक्स टू दी पावर एन प्लस वन इंटू लॉग एक्स अपॉन एन प्लस वन माइनस ये आ गया बेटा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी, बस आंसर। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन 6 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में जा रहा है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर dx।
अब यहाँ बेटा आपके पास एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं है, तो बेटा जब ऐसा होता है तब हम वन लेते हैं, वन इंटू दिस। अब वन जो जाता है बेटा वो एल्जेब्रिक फंक्शन में जाता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद आता है, तो ये फर्स्ट होगा बेटा, और वन जो होगा वो सेकंड होगा। चलो फॉर्मूला यूज करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सॉरी, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है बेटा लॉग एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है बेटा वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा लॉग एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है बेटा वन डी एक्स, ठीक है, और ये आ गया बेटा आपके पास होल इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर एज इट इज होल स्क्वायर एज इट इज इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगी, पहले टू लॉग एक्स होगा इंटू, फिर बेटा लॉग एक्स का क्या होगा वन अपॉन एक्स इंटू वन का क्या हो जाएगा बेटा एक्स, और ये बेटा बाहर वाला डी, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा एक्स एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस टू का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, टू का इंटीग्रेशन होगा नहीं, टू बाहर, ये है बचा बेटा लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आ गया यहाँ log x dx। अब बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर से वन मानेंगे, ये फिर से फर्स्ट होगा और ये फिर से सेकंड होगा, ठीक है, तो क्या होगा i इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू, देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन डी एक्स, फिर बेटा होल इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया बेटा एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू लॉग एक्स एज इट इज इंटू वन का डिफरेंशिएशन बेटा वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा वन अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा एक्स एक्स, और ये है बेटा डी एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, आई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टू, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x साइन 3x प्लस 1 dx। देखो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, तो ये सेकंड हुआ और ये हुआ बेटा फर्स्ट, ये क्या हुआ सेकंड और ये हुआ बेटा फर्स्ट, ठीक है। देखो I इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज साइन 3x प्लस 1 एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन 3x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर 2x dx, और बेटा इस पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आई इज इक्वल टू ये बेटा एज इट इज साइन 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई टू दी पावर 2x अपॉन नीचे 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ देखो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का होगा बेटा कॉस 3x प्लस 1 इंटू बेटा फिर 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन का साइन है ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई टू दी पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, और ये बाहर वाला dx आ गया बेटा, ठीक है। चलो आई इज इक्वल टू ये तो है बेटा सेम साइन 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस, यहाँ देखो बेटा ये 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है, ये आ गई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा बेटा आपके पास cos 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x dx। अब बेटा फिर से यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो आई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा साइन 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन
टू माइनस 3/2 इंटू, देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज कॉस 3x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना है बेटा, कॉस 3x प्लस 1, कॉस 3x प्लस 1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू दी पावर 2x dx, और फिर बेटा इस पूरे का क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन dx, ठीक है। देखो जगह कम है, ध्यान से देख लेना बेटा, साइन 3x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2, ये देखो बेटा cos 3x प्लस 1 एज इट इज, cos 3x प्लस 1 एज इट इज, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन आ गया e टू दी पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस, देखो बेटा cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन ये आया बेटा माइनस साइन 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, ठीक है, e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, और फिर बेटा बाहर dx, देखो बेटा इसको सही से लिखते हैं, ये है बेटा e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3/2, ये आ गया बेटा e टू दी पावर 2x cos 3x प्लस 1 अपॉन 2, देखो बेटा ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यहाँ से बेटा 3/2 फिर से बाहर, 3/2 फिर से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 dx, देखना बेटा ये फिर से क्वेश्चन बन गया ना, e टू दी पावर 2x साइन 3x प्लस 1 dx, ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा क्या है i, तो देखो ये बेटा ब्रैकेट क्लोज है ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, देखो ये 3/2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या क्या होगा, देखो e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3/2 इंटू 2, तो बेटा ये हो जाएगा 3/4 e टू दी पावर 2x cos 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस और प्लस, माइनस 3 जा 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 dx, I इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 एज इट इज अपॉन 2 माइनस 3/4 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, माइनस 9/4, देखो बेटा ये e टू दी पावर 2x और साइन 3x प्लस 1 dx जो है ये फिर से क्या बना है i, यही तो है y की वैल्यू, तो बेटा इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ i, ये i बेटा इस i के साथ आ जाएगा तो ये माइनस 9/4 i, और ये कितना है i, तो एलसीएम लेंगे तो ये 4i हो जाएगा, 4i प्लस 9i कितना हो जाएगा 13i अपॉन 4, ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा आपके पास 13i अपॉन 4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3/4 e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 प्लस c, देखो प्लस c बेटा बाद में लिखना, सबसे लास्ट में, जब i इज इक्वल टू आ जाए तब सबसे लास्ट में क्या लिखना c, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 13 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो देखो बेटा i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जगह कम है बेटा, ठीक है, जगह कम है, मैं यहीं पे देखो यहीं पे लिखूंगा कहीं पे, i इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4, यहाँ बचेगा 2 और नीचे आएगा बेटा 13, तो ये आएगा बेटा 2/13 e टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1, ठीक है, फिर ये बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 13 नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस 3/13, अगला टर्म ध्यान से देख लेना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 3/13, फिर ये आ जाएगा बेटा e टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ले लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स dx, क्वेश्चन नंबर 9 साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, 10 है 2x क्यूब e x स्क्वायर dx, ठीक है,
देखो बेटा, थोड़ी सी कोशिश की पेटी टाइट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन ऑफ इट, सॉल्यूशन ऑफ इट, लेट I is equal to integration of sin log x plus cos log x dx, ठीक है। देखो बेटा, आपको क्या करना है, आप बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन लॉग एक्स को इंटीग्रेशन अलग कर लो और कॉस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लो, फिर इसमें बेटा 1 की मल्टीप्लाई, इसमें 1 की मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम इसको बेटा थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉग एक्स को टी मान रहा हूँ, लेट log x इज इक्वल टू टी। अब बेटा अगर इस log को रिमूव करना है तो t कहाँ जाएगा, e टू दी पावर में, तो e टू दी पावर क्या हो गया t। अब बेटा दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन तो हो गया dx इज इक्वल टू e टू दी पावर t का हो गया e टू दी पावर t, और t का करेंगे तो dt। तो बेटा dx की जगह आपको ये लिखना है और log x की जगह बेटा आपको ये लिखना है, ठीक है। देखो बेटा अब आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन लॉग एक्स को बेटा क्या रखेंगे टी, प्लस कॉस लॉग एक्स को क्या रखेंगे टी, इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है। इसको बेटा ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी, प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है। देखो आई इज इक्वल टू, ये बेटा इसमें देखो साइन टी ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है, और ये है कॉस टी ई टू दी पावर टी डी टी। देखो बेटा साइन कॉस, जब भी बेटा इस तरह की कॉम्बिनेशन हो, साइन कॉस का हो, ठीक है, सेक और टेन का हो, कॉट और कॉसेक का हो, तो इसमें से बेटा एक को आप होल्ड करके रखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसका कुछ भी नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रखूंगा। मैं बस इसमें बेटा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो देखो साइन टी होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन और ई टू दी पावर टी होगा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो फर्स्ट एज इट इज sin t as it is into integration of second e to the power t dt minus integration of differentiation of first d by dt of sin t into integration of second e to the power t dt। फिर बेटा इस पूरे का क्या करेंगे हम, होल इंटीग्रेशन प्लस बेटा ये एज इट इज cos t e टू दी पावर t dt को मैं एज इट इज रख रहा हूँ अभी। i इज इक्वल टू, ये है बेटा sin t इंटू ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ई टू दी पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा कॉस टी इंटू ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी डी टी, प्लस ये है बेटा आपके पास कॉस टी ई टू दी पावर टी डी टी। देखो बेटा ये कॉस टी ई टू दी पावर टी माइनस का और ये कॉस टी ई टू दी पावर टी डी टी प्लस का, तो बेटा इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, इसीलिए बेटा हमने होल्ड किया था, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया था, होल्ड किया था, ठीक है। अब ये क्या आया बेटा आपके पास साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी प्लस सी, वैल्यू रख दो बेटा टी की, तो साइन टी कितना है बेटा लॉग एक्स माइनस ई टू दी पावर टी कितना है बेटा लॉग एक्स प्लस सी, आई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स माइनस बेटा e की पावर में लॉग हो तो कैंसिल हो जाते हैं, क्या बचेगा x प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x को t मान रहा हूं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर बेटा x का करेंगे तो dx इज इक्वल टू t का हो गया dt, ठीक है। अब यहाँ बेटा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx है हमारे पास में इज इक्वल टू कितना dt। अगर यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dt, यही तो आएगा, dx इज इक्वल टू 2। देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आपने क्या माना t, तो ये हो गया 2t dt, तो बेटा dx की जगह हम ये रखेंगे और रूट एक्स की जगह हम क्या रखेंगे t रखेंगे। तो देखो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये है बेटा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह बेटा हम क्या रख रहे हैं
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह हम रख रहे हैं टी इंटू, अब डी एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे, टू टी डी टी। ठीक है, तो बेटा आई इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, बेटा टू कांस्टेंट वैल्यू बाहर इंटू टी और डी टी। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, एल आई ए टी ई। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। तो बेटा इसको लिखेंगे हम फर्स्ट और इसको लिखेंगे हम सेकेंड। ठीक है, बात आई समझ में। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, आई इज इक्वल टू टू एज इट इज। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज यानी कि बेटा टी एज इट इज, टी एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा साइन टी डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना है बेटा टी। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा साइन टी डी टी। ठीक है, और इसका बेटा होल इंटीग्रेशन करेंगे डी टी, ब्रैकेट क्लोज। आई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा टू, ये आ गया बेटा टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन कितना डी टी है बेटा, ये टी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ वन इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आया बेटा माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस टू टी कॉस टी माइनस देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये बेटा टू मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ से टू इंटू, ये हो गया बेटा कॉस टी डी टी। ठीक है, फिर बेटा कॉस टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू टी कॉस टी प्लस टू कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन टी प्लस सी। बेटा आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू रखो माइनस टू, टी इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। बेटा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेट एक्स स्क्वायर को बेटा मैं क्या मान रहा हूँ टी मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा वन अपॉन टू एक्स डी टी। ठीक है, देखो बेटा x को आपने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर को आपने t लिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ t हो गई। तो यहाँ बेटा dx इज इक्वल टू वन अपॉन टू, एक्स की जगह लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ t dt। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बेटा क्वेश्चन में रखो, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है बेटा टू एक्स क्यूब, देखो बेटा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है टी, तो एक्स का मतलब कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ टी कितना हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा टू इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टी होल क्यूब, है ना, इंटू ई टू दी पावर, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ टी का स्क्वायर दैट इज टी, डी एक्स की जगह कितना आया बेटा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी। बोलो भैया बात आई समझ में। तो बेटा आई इज इक्वल टू, देखो टू तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर रखो, ये देखो बेटा स्क्वायर रूट क्यूब को हम लिख सकते हैं टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर टी अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी। ठीक है, टू से बेटा टू कैंसिल, आई इज इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट टी से स्क्वायर रूट टी कैंसिल, ये आ गया बेटा कितना टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू, ये बेटा फर्स्ट और ये बेटा सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर टी डी टी होल इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी,
ये देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, तो ये बचा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t dt। ठीक है, I इज इक्वल टू ये आ गया t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c। t की वैल्यू रख दो बेटा, t कितना है स्क्वायर रूट t है एक्स स्क्वायर, t कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा लास्ट क्वेश्चंस देखो, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा एक आपने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और एक बेटा आपने कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। ये दो फॉर्मूले बेटा मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स की जगह फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। 1 से बेटा 1 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये x प्लस दिस है और नीचे बेटा एक टर्म है, मैं दोनों को बेटा अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल और cos x बाय 2 से एक पावर कैंसिल, तो ये हुआ बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 को बेटा मैं बाहर ले रहा हूँ x इंटू ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, प्लस ये बेटा साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं टेन एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तो फर्स्ट सेकेंड हम यूज कर सकते हैं और इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है बेटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाय 2 dx, इसको बेटा सेम एज इट इज मैं रोक के रखता हूँ, होल्ड रखता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट कौन सा हुआ बेटा, देखो क्या होता है LIATE, तो बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देखो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाय 2 बेटा एज इट इज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स एज इट इज इंटू, देखो बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, अगर x की जगह बेटा कुछ और है तो उसका नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये होगा 10x बाय 2 अपॉन d बाय dx ऑफ x बाय 2। समझ में आई बात, माइनस x इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कितना हुआ x का 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हुआ 10x बाय 2 अपॉन d बाय dx ऑफ x बाय 2। ठीक है, और ये आया बेटा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाय 2 एज इट इज dx। ठीक है, बोलो बात आई समझ में, बात आ गई ना समझ में। यहाँ बेटा ये ब्रैकेट है, ठीक है ये ब्रैकेट है यहाँ पे, देखो ये हो गया बेटा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू, देखो x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय 2, तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू 10x बाय 2 माइनस
यहाँ देखो ये है 10x/2 और ये कितना है बेटा x/2, x/2 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx, ठीक है, प्लस ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx, ठीक है। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x 10x/2, ठीक है, माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ये है बेटा 10x/2 प्लस c, ठीक है। देखो ये 10x/2 से बेटा 10x/2 dx से 10x/2 dx है बेटा, ये है ना dx प्लस c। तो बेटा आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, i इज इक्वल टू x 10x/2 प्लस c। बात आ गई समझ में, ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। देखो बेटा इसमें क्या करना है, नीचे 1 प्लस लॉग एक्स दिया है तो ऊपर भी बेटा आप 1 प्लस लॉग एक्स बनाओ। कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा, अपॉन यह है बेटा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब बेटा ये 1 प्लस लॉग एक्स और ये डिनोमिनेटर इसको अलग करो और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अलग करो। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। देखो बेटा 1 प्लस लॉग एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो i इज इक्वल टू ये आएगा बेटा आपके पास 1 इंटू, इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। इसको बेटा आपने सेकंड फंक्शन को आपने होल्ड करके रखना है तो इसमें बेटा फर्स्ट सेकंड लगाना है। देखो बेटा ये होगा आपके पास फर्स्ट और ये होगा आपके पास सेकंड, यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू फर्स्ट बेटा एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx होल इंटीग्रेशन dx माइनस इसको बेटा एज इट इज होल्ड करके रखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, तो बेटा i इज इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ठीक है, माइनस ये है 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x की पावर बेटा कितनी है, ये 1 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। देखो पावर आगे आ गई -1 इंटू क्या हुआ बेटा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर कितना 1 -1 इंटू फिर बेटा 1 प्लस लॉग एक्स का करेंगे तो 1 का हो गया 0 और लॉग एक्स का हो गया कितना 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 कितना हुआ dx, ठीक है, फिर बेटा ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर एज इट इज होल स्क्वायर dx एज इट इज, ठीक है। अब जरा देखो बेटा i इज इक्वल टू ये हो गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, ये हुआ बेटा 1 प्लस सॉरी यहाँ बेटा इंटीग्रेशन का साइन भी है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स की पावर -2 नीचे आके बेटा प्लस की 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में बेटा ये x और इंटू में बेटा ये x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है, यहाँ बेटा x से x कैंसिल तो i इज इक्वल टू कितना हुआ x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। बेटा ये टर्म प्लस का है और ये टर्म माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल टू कितना आया बेटा, x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन 13 और सॉल्यूशन 14। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन 14 कर रहा हूं, इसी में बेटा इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 14, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, देखो यहां बेटा ये log x है, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। लिख सकते हैं ऐसा अलग अलग करके। ठीक है, इसको बेटा होल्ड करते हैं, इसमें बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये हो गया बेटा सेकंड। तो ये हो गया i इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 इंटू dx इंटू होल इंटीग्रेशन करेंगे प्लस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज 1/log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, देखो देखो बेटा i इज इक्वल टू log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो इनटू में आ जाएगा बेटा x। ठीक है, माइनस माइनस देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा log के साथ में जो भी कुछ है इसको x मानेंगे, तो log x का हो गया 1/x, तो ये हो गया बेटा 1/x मतलब log x। फिर बेटा जिसको x माना है उसका करेंगे, log x का करेंगे तो log x का हो गया 1/x। ठीक है, ठीक है ना। फिर बेटा 1 का करेंगे तो 1 का हो गया x dx माइन प्लस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा log x इंटू एक्स। ठीक है, माइनस x से x कैंसिल। देखो बेटा मैं इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये तो बचा बेटा 1/log x dx माइनस ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो ये जो है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 बन गया है ना, 1/log x, और ये है कितना 1/log x का होल स्क्वायर, बन गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, i इज इक्वल टू ये बेटा x को मैं पहले लिख रहा हूँ x इंटू log x। ठीक है, माइनस देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको होल्ड करना है, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1/log x dx। ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। बोलो भैया ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये log x का टर्म है बेटा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया x इंटू log x माइनस देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो फर्स्ट एज इट इज यानी कि 1/log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस माइनस प्लस, देखो बेटा फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/log x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx। ठीक है, होल इंटीग्रेशन करेंगे बेटा इसका dx प्लस ये वाला टर्म बेटा एज इट इज 1/log x होल स्क्वायर dx, ये एज इट इज। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू x इंटू log x माइनस 1 अपॉन, देखो इसका इंटीग्रेशन x हो गया तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन log x।
ठीक है, प्लस देखो log x की बेटा पावर -1 लिखेंगे। log x को क्या मानेंगे, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा log x का होल स्क्वायर इंटू फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x dx। ठीक है, प्लस ये आ गया बेटा 1/log x होल स्क्वायर dx। आई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा x इंटू log x माइनस x अपॉन log x माइनस, देखो x से x कैंसिल तो ये आ गया बेटा -1/log x होल स्क्वायर dx प्लस ये आ गया बेटा 1/log x होल स्क्वायर dx। ये दोनों टर्म बेटा सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल। तो बेटा आंसर आ गया आई इज इक्वल टू x इंटू log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। बोलो बेटा, बात आई समझ में आनी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। आपको अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।